उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती हैं कि मेरे वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु एक काफ़िले के हमरा के सरबराह थे। काफ़िले के हज के लिए जाने लगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ जानवर मखसूस किए कि ये जानवर अबू बकर मेरी तरफ से बैतुल्लाह जाकर बतौर कुर्बानी ज़िबा करने हैं आपने। अब कुछ दिन बाकी थे हज के लिए रवाना होने में। उन जानवरों की देखभाल खुद नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे, बड़ा प्यार करते उन जानवरों से। तो बयान फरमाती हैं कि जब हमने देखा कि आप खुद इतनी मोहब्बत कर रहे हैं उन जानवरों से, सिर्फ किस लिए कि ये जानवर अल्लाह के लिए वक़फ़ कर दिए गए हैं, ये अल्लाह की रज़ा के लिए इनको ज़िबा किया जाएगा, कुर्बानी पे इनको ज़िबा किया जाएगा। अब इस वजह से उन जानवरों से लगाव और मोहब्बत बढ़ गई है कि अल्लाह कोई अमल हमारा पसंद आ जाए, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। तो बयान फरमाती हैं कि मैंने क़िलादे बनाए उन जानवरों के लिए। क़िलादा अरबी ज़बान में कहते हैं कि रस्सियों के मुख्तलिफ़ डिज़ाइन बना के कुछ उनके जानवरों के गले में फूल नुमा शक्ल बना दी जाती है। हम अपनी ज़बान में हार कह लेते हैं, जानवरों के गले में हार डालना। तो रस्सियों के मैंने मुख्तलिफ़ डिज़ाइन के ना ऐसे क़िलादे बनाए जो उन जानवरों के गले में डाले जाएँ, वो बड़े खूबसूरत होते थे। तो मैंने वो बना के रखे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने नहीं बताया था कि मैंने बनाए हुए हैं। अब जिस दिन उन जानवरों की रवानगी थी, यानी काफ़िले ने जाना था हज के लिए, उस दिन मैंने नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क़िलादे मैंने हमारे इन जानवरों के लिए बनाए हैं। तो आप बड़े खुश हुए और आपने वो क़िलादे खुद, वो हार, वो क़िलादे जो रस्सियों के बने हुए थे बड़े प्यारे, कहते कि आपने वो खुद पकड़ के एक एक जानवर के गले में खुद डाले। यानी कि इतनी आप मोहब्बत करते थे उन जानवरों से जो अल्लाह के लिए हमने कुर्बान करने हैं। और आपने इस चीज़ की भी कदर की है कि उम्मुल मुमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा ने ये हार, ये रस्सियाँ उनके लिए बनाई हैं। तो आपने अपने हाथों, ये नहीं कहा कि पहना दो या किसी सहाबी को कहा कि तुम पहना दो, नहीं, अपने हाथों से उन ऊँटों के गलों में आपने वो क़िलादे पहनाए थे। तो ये दलील है इस बात की कि आप कुर्बानी के जानवर से बड़ी मोहब्बत करते थे और हमें भी करनी चाहिए। आम जानवर भी थे आपके, लेकिन जो कुर्बानी के लिए मखसूस हो चुके थे उनका आप खुद ख्याल किया करते थे, क्योंकि एक मोहब्बत ज़्यादा बन चुकी थी उनसे कि ये अल्लाह की रज़ा के लिए वक़फ़ कर दिए गए, ये अल्लाह के लिए है। अब इनसे जितना हो सके प्यार किस लिए है? अल्लाह देखना चाहता है कि बंदे के अंदर जज्बात कितने हैं मेरे लिए। वरना वो जानवर तो यहाँ रह जाएगा, यहाँ ज़िबा होगा, यहाँ तकसीम होगा, लोग ही खा जाएंगे, अल्लाह तक क्या चीज़ पहुँचेगी? वो दिल की हालत, वो उस जानवर से मोहब्बत। फिर जब मोहब्बत जब बढ़ जाती है इतनी ज़्यादा, तो फिर उस जानवर के गले पे छुरी चलाई जाएगी। फिर वो जब जानवर दूर जाएगा तो फिर वो उसको कहते हैं कुर्बानी। अपने जज्बात पर छुरी चलाना, ये है कुर्बानी। अपनी प्यारी चीज़ बन चुकी है, अब उससे प्यार लगाव है, अब उसको ज़िबा कर दिया जाए। क्यों? इस बात का इजहार करने के लिए, या अल्लाह जितनी भी कोई प्यारी चीज़ हो आपकी मोहब्बत से बढ़ के नहीं है, आप मांगेंगे तो हम कुर्बान कर देंगे। अगरचे इन जानवरों से हमें बड़ा प्यार है, बड़ी दिल लगी है इन जानवरों के साथ, लेकिन आपका हुक्म है, आपकी रज़ा के लिए हम इस पे छुरी चला रहे हैं। इसको कहते हैं कुर्बानी। और ये नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों का इजहार करके अमलन बताया है। मैं बार बार यही कहता हूँ कि हमारे माहौल कुछ और है,
कुर्बानी के जानवर का कई दफ़ा घर वालों को पता भी नहीं होता है कि जानवर कहाँ है, बस वो ख़रीदा, कहीं छोड़ दिया, इन टाइम नमाज ईद पढ़ने के बाद कुर्बान या वहाँ पे ज़िबा कर दिया या पकड़ के लाए और ज़िबा कर दिया, किसी को पता नहीं, बस वो पैसे चंद खर्च हुए, बाकी कोई फ़र्क, इस जज्बात का कोई चक्कर ही नहीं है ना। हमारे बच्चों की या हमारे घर वालों की या हमारी उससे मोहब्बत हो उस जानवर के साथ, और उस मोहब्बत उन जज्बात पर छुरी चले, ये तो पता एहसास ही को नहीं होता। वहाँ पे ये था, सहाबाए किराम में ये था, और ये है कुर्बानी। अपनी प्यारी चीज़ को कुर्बान किया जा रहा है। हम में से अक्सर तो सिर्फ पैसे की कुर्बानी देते हैं, पैसे लगे हैं बस जानवर पे, हम देखा भी नहीं है, बस ख़रीद लिया था जब उस वक़्त छोड़ दिया कहीं जानवरों में। अब चूँकि 10-15 दिन है मिसाल के तौर पर, तो अभी 10-15 दिन घर में रखेंगे तो उसको बाहर जानवरों में छोड़ देते हैं, और इन टाइम लाए या वहाँ पे ज़िबा कर दिया, गोश्त घर में आ गया, कुर्बानी होगी। तो बहरहाल कुर्बानी के जानवर से प्यार मोहब्बत ये भी सुन्नत है, और इसका भी अजर मिलता है, और बंदे की नेकियों में इजाफा होता है। लेकिन हर चीज़ की एक हद होती है, हर चीज़ इफरात व तफरीद से पाक हो, कमी ज़्यादती से पाक हो, तो वो सही मानों में अल्लाह के यहाँ मकबूल अमल होता है। अब कुर्बानी के जानवर से ऐसी मोहब्बत है, मिसाल के तौर पे ये हदीस पाक है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी रसूल को देखा, उनके पास ऊँट है कुर्बानी के लिए, उन्होंने वो कुर्बानी करना है। अभी लोग सफ़र पे जा रहे हैं, अपनी अपनी सवारियों पे सवार हैं, तो उसने ऊँट की नुकेल पकड़ी, आगे आगे चल रहा है। आपने देखा भाई मुसाफिर लोग सफ़र पे जा रहे हैं और ये सवारी के ऊपर क्यों नहीं बैठ, ऊँट इसके पास है, अकेला बंदा है, तो उस पर बैठता क्यों नहीं है? इसके बैठने से ऊँट को थकावट तो होने वाली नहीं है, इस अकेले के वजन से ऊँट को सवारी है रेगिस्तान की, ये खुद तो रेत में चलेगा, थक जाएगा। तो आपने फरमाया भाई इस पे सवार हो जा, तेरे पास सवारी है, अच्छा खासा तंदुरुस्त ऊँट है, तो सवार आ जा उस पर। तो उसने जवाब क्या दिया, कहने लगा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहा बदनतुन, ये तो कुर्बानी का ऊँट है, इसमें मैं सवार नहीं हो सकता। फरमाया ये तुझे किसने कहा कि कुर्बानी के ऊँट पे सवार नहीं होते? ऊँट सवारी के लिए है ना, तो सफ़र पे जा रहा है, तो ये तेरे पास ठीक है, ऊँट तेरे पास है, तो सवार हो जाए इस पे। उसने दोबारा फिर कहा कि अल्लाह के रसूल ये कुर्बानी का ऊँट है। तो आपने तीसरी बार सख्ती से कहा कि तुझे कह रहा हूँ सवार हो जा, तुझे समझ नहीं आ रही है। यानी कि वो ये समझ बैठे थे कि कुर्बानी के ऊँट पर अब सवारी भी नहीं की जा सकती। मिसाल के तौर पे जैसे हमारे यहाँ देहातों में होता है कि वो जानवर होते हैं जो रेडियो में इस्तेमाल होती हैं, चारा वगैरह लेके आती है, अगर किसी के पास बैल है या हल चलाने के लिए बैल इस्तेमाल होता है, तो अब वो कुर्बानी करना तो उससे कोई काम नहीं लेना, छोड़ दो उसको, बस उसको रेडी पे भी नहीं लगाएंगे, उसको हल पे भी नहीं लगाएंगे, नहीं ये कुर्बानी के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस आम मामूलात चलने दें, उसके आम जो काम हो रहा है वो कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि ये तो वो लोग हैं ना जिन्होंने जानवर ख़रीदना होता है, वो जिन्होंने घर का जानवर पाला होता है, घर में ही बछड़ा पाला है, गाय है, बैल है घर में ही, अब या ऊँट है, तो वो आम अगर घर के काम में इस्तेमाल हो रहा है, पहले भी काम करते हैं, तो अगर नीयत की है कि ये जानवर कुर्बानी भी करना है तो उस पर तंगी ना डाले, वो तो किसी जानवर पर भी जायज़ नहीं है। आम मामूलात में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपने फरमाया दूसरे लोग जो अपनी सवारियों पे सवार है, तू भी सवार हो जा, कुर्बानी का ऊँट है तो इसमें गुनाह का काम कोई नहीं है, सवारी करना गुनाह नहीं है, ये तो अल्लाह ने सहूलत दी हुई है कि तुम इन जानवर पे सवारी कर सकते हो। तो फिर वो सहाबी रसूल सवार हो गए थे। तो बहरहाल आम मामूलात में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कुर्बानी के जानवर का, दूसरे जानवरों की तरह ही है। अल्लाह ने तो सिर्फ जज्बात को देखना है कि बंदे के अंदर जज्बा, प्यार, मोहब्बत इस जानवर से कितनी है, और ये कितनी अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे रहा है, अपने जज्बे की कुर्बानी होती है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो जज्बात की कुर्बानी ही थी
वरना अल्लाह को गोश्त पहुँचना होता है, कुछ भी नहीं है ऐसा। तो ये हमारे जज्बात, उस जानवर से हमारी मोहब्बत कितनी है, और हमें कुर्बानी का जानवर ज़िबा करते हुए कोई एहसास हुआ है कि मेरी प्यारी चीज़ मेरे हाथों से जा रही है, फिर तो कुर्बानी है। पता ही नहीं है कुर्बानी किसने कर दी है। कई दफ़ा कुर्बानी, हमारी कुर्बानी जब ज़िबा कोई, हम पास भी नहीं होते, बस वो कसाई को कहा वो आएगा ज़िबा कर देगा, हम तो थे भी नहीं, गोश्त आ गया, गोश्त खा लिया, तकसीम कर दिया, कुर्बानी हो गई है। तो कुर्बानी किस चीज़ की है? पैसे की दे रहे हैं। अल्लाह को पैसे की नहीं चाहिए, वलाकिन यनालुहु तक़वा, अल्लाह को जज्बात की चाहिए। वो तो हमारे हैं ही नहीं, हमारी मोहब्बत कोई प्यारी चीज़ से छुरी चली रही है। तो कुर्बानी जज्बात की, अल्लाह दिल की कैफियत की मांग रहे हैं। पैसे की अल्लाह को गोश्त की ज़रूरत कोई नहीं है। अल्लाह ने नाम लेके कह दिया, लन यनाल अल्लाह लुहूम हुआ, इस गोश्त की उन्हें ज़रूरत कोई नहीं है, ना ये गोश्त मुझ तक पहुँचता है, तुम ही खाओ, दूसरों को खिला दो। तुम्हें जो अजर मिलना है ना, वो तुम्हारे दिलों की कैफियत, तुम्हारे जज्बात पे मिलना है कि तुम कितनी मोहब्बत करते हो मुझसे और कितनी प्यारी चीज़ की कुर्बानी दे रहे हो। तो ये चीज़ें भी कुर्बानी के लिए सीखना और जहन में रखना इंतहाई ज़रूरी है, ताकि कहीं हम असल अजर से महरूम ना हो जाएं। नबी मुकर्रम रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स कुर्बानी का जानवर नमाज ईद से पहले ज़िबा कर लेता है तो उसकी कुर्बानी काबिल कबूल नहीं है। और ये अक्सर हमारे इलाकों में ऐसे हो रहा है, जो हिस्से की कुर्बानियाँ होती हैं ना, वहाँ भी अक्सर ऐसे हो रहा है, क्योंकि कुछ लोगों ने टाइम लिया होता है कसाई लोगों से कि पहले हमारी तरफ आना तुमने। अब आपने क्या फरमाया कि जब तक नमाज ईद ना पढ़ लो कुर्बानी का जानवर ज़िबा ना करो। अगर करोगे कुर्बानी नहीं है तुम्हारी, जानवर ज़िबा तुमने किया या करवा लिया किसी से, अभी नमाज ईद पढ़ी कोई नहीं है, कुर्बानी कोई नहीं है। एक सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह अन्हु से ऐसे हो गया था, तो आपने हुक्मन कहा था कि एक और जानवर कुर्बानी करो अगर कुर्बानी का अजर हासिल करना चाहते हो। ये आम गोश्त, हालांकि भूल के हुआ था, उनको पता नहीं था मसले का, हमें तो पता चल गया ना कि नमाज ईद से पहले कुर्बानी है ही नहीं, आम गोश्त है, आम सदका है। तो जानबूझ के मसले का पता होने के बावजूद भी अगर अमल उसके खिलाफ जाएगा तो वहां को क्या वो कबूल हो जाएगी? अब होता क्या है, एक गाय है, एक बैल है, उसमें 7 हिस्सादार हैं। मिसाल के तौर पर ऊँट में 10 हिस्सा, ज़्यादा से ज़्यादा इतने होते हैं अगर हिस्से की कुर्बानी है। अब एक बंदा इस मोहल्ले का, दूसरा उस मोहल्ले का, तीसरा उस मोहल्ले का, ऐसे होता है ना। ये थोड़ा होता है कि एक ही करके सारे अफराद, कभी हो भी जाता है लेकिन अक्सर ऐसे ही होता है। कई दफ़ा तो ईरानात भी होती है कि एक कुर्बानी जो इतने हिस्से उसके है को लेना चाहता हो तो। अब इसमें मुख्तलिफ मोहल्लों के, एक ही इलाके के मुख्तलिफ मोहल्ले के लोग जो हैं उसमें हिस्सेदार हैं। अब इस मस्जिद में या इस मोहल्ले में नमाज ईद पढ़ी जा रही है 6:30 बजे। अब जो इस मोहल्ले का हिस्सेदार है ऊँट के अंदर, वो कितने बजे नमाज ईद पढ़ रहा है? 6:30 बजे। दूसरे मोहल्ले में 7 बजे है, तीसरे मोहल्ले में 7:30 बजे है। अब सारे एक ही कुर्बानी के अंदर शरीक हैं। अब जिसने 6:30 बजे नमाज ईद अदा की है वो तो कहता है जनाबे वाला आओ और ज़िबा करें। अब 6:30 बजे नमाज पढ़ने के बाद वो 7 बजे जाके ज़िबा कर देता है। अभी एक हिस्सादार ऐसा भी है या 2-3 ऐसे भी हैं जिन्होंने नमाज ईद पढ़ी को नहीं है, उन्होंने 7:30 पढ़नी है जाके। उनकी कुर्बानी कब ज़िबा हो रही है? उनकी नमाज से पहले। और आपने क्या फरमाया कि जिसने नमाज ईद से पहले कुर्बानी ज़िबा कर दी उसको कुर्बानी का अजर कोई नहीं मिलेगा। यहाँ दौड़ लगी होती है, नहीं जी अगर अभी नहीं हमने करवाया तो फिर काफ़ी लेट हो जाएंगे, वो फिर टाइम नहीं मिलेगा, जानवर ज़िबा गोश्त कराने में बड़ा टाइम लगता है, जल्दी जल्दी। वो जल्दी के चक्कर में इतना पैसा भी खर्च किया है, वो जल्दी के चक्कर में अगर हम असल अजर से महरूम हो रहे तो क्या बनेगा? अब ये जामे तिरमिज़ी की वाज़ेह हदीस है, मन ज़हा क़ब्ल अस्सलाती फ़इन्नमा ज़बहा लिनफ़्सिही। जिसने नमाज ईद से पहले
जानवर ज़िबा कर दिया, ये उसका अपना जानवर है, उसने अपने लिए ज़िबा किया है, अल्लाह के लिए ये कुर्बानी नहीं है। तो ये चीज़ें खुद भी समझें और दूसरों को भी समझाएं कि नमाज ईद से पहले कुर्बानी का मतलब क्या है, कि जिसमें तुम्हारा हिस्सा है, हिस्से की कुर्बानी है या फिर अलग अपनी कुर्बानी है। कुछ जल्दी के चक्कर में कि बाद में कसाई से टाइम नहीं मिलेगा, फिर कौन ज़िबा करेगा और कौन गोश्त बनाएगा। अब हमने टाइम लिया कि सबसे पहले हमारी कुर्बानी करनी है, तो एक दो हिस्सेदार तो हैं वहाँ मौजूद, बाकी वहाँ हैं ही को नहीं, और उन्होंने अभी नमाज पढ़ी भी को नहीं है। और ये पक्का पता है, जहाँ ज़िबा हो रही उनको भी पता है, और जिसका हिस्सा है, जिसने अभी नमाज नहीं पढ़ी, उसको भी पता है कि इस वक्त कुर्बानी का जानवर उन्होंने ज़िबा करना है, और हमारी तो नमाज का टाइम ही 7:30 बजे का है या 8 बजे का है, और 6:30 बजे कुर्बानी ज़िबा हो गई। तो इसमें कोई दूसरी राय है ही नहीं। वाज़े तौर पर यह कुर्बानी नमाज से पहले हो रही है, उसकी कुर्बानी नमाज से पहले इनकी बाद में हुई है जिन्होंने पढ़ ली है। तो ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम छोटा समझ लेते हैं। हकीकत में आपने क्या कहा है कि अगर ये अमल इस अंदाज में हो गया तो वो तुम्हारा कुर्बानी का अजर नहीं है। अपने लिए तुमने जानवर ज़िबा किया, उसे खा लो, कुर्बानी नहीं है वो। तो इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए कि कुर्बानी सुन्नत के मुताबिक हो ताकि हमें अजर मिल सके। 2 शर्तें मैंने पहले भी कहा था, अल्लाह की रज़ा मकसद हो और प्यारे आका का तरीका हो, फिर कुर्बानी का पूरा अजर हम हासिल कर सकते हैं। अगर दोनों में से एक भी रह गई तो कुर्बानी का अजर नहीं मिलेगा। और ये कुरान का बार बार फैसला है, और हदीस पाक में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार कहा है। अब दोनों में से एक यहाँ रह रही है ना कि प्यारे आका का तरीका क्या है नमाज ईद के बाद, लेकिन हमारी कुर्बानी पहले हो रही है। हमने नमाज ईद पढ़ी को नहीं है, हमारा जानवर ज़िबा हो चुका है, हम पढ़ के अभी घर आते हैं गोश्त पहुँच चुका होता है, तो ये कुर्बानी नहीं है। इन चीज़ों का ख्याल करें। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सियाम यौमैनी अल-फितर व नहर, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों ईदों के दिन, ईद उल फितर हो या ईद उल अज़हा, आपने रोज़ा रखने से मना किया। और साथ ये भी फरमाया कि जो रोज़ा फिर भी रखे वो मेरा नाफरमान है, वो गुनाहगार है। हालांकि रोज़ा नेकी है, लेकिन ईद के दिन रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी, जो नमाज ईद उल अज़हा के दिन जो ईद से पहले प्यारे आका कुछ खाया ही ना करते थे, नमाज ईद के लिए ये सुन्नत तरीका है। ये सुन्नत तरीका है कि ईद उल फितर हो, रमज़ान के बाद यकम शवाल को ईद उल फितर हो, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या था, आप कुछ ना कुछ खा के हल्का फुल्का नाश्ता करके फिर नमाज ईद पढ़ाया करते थे। लेकिन ईद उल अज़हा कुर्बानी के मौके पर आप नमाज ईद से पहले कुछ नहीं खाया करते थे। नमाज ईद अदा करने के बाद आप खाना खाया करते थे। कुर्बानी का गोश्त हो या कोई भी चीज़ खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि कुर्बानी का गोश्त ही होगा तो वही खाना खाना है। अगर लेट है, कुर्बानी असर तक लेट है, तो बस बैठे रहो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुन्नत तरीका यही है, ईद उल फितर हो तो हल्का फुल्का नाश्ता करके ईद उल फितर, और अगर ईद उल अज़हा है तो बगैर नाश्ते के आप ईद उल अज़हा। लेकिन इसके लिए एक और चीज़ समझना ज़रूरी है। इतनी बात को समझ लेते हैं और उसके पीछे बुनियाद क्या है उस वजाहत से नावाकिफ़ होते हैं। जो नमाज ईद उल फितर है ना, रमज़ान के बाद नमाज ईद उल फितर, वो आप थोड़ी सी लेट पढ़ाते थे ईद उल अज़हा की निस्बत। नमाज ईद उल फितर आप थोड़ा लेट पढ़ाते थे, और नमाज ईद उल अज़हा कुर्बानी की जो नमाज है ये आप इशराक के फ़ौरन बाद पढ़ा देते थे, सूरज तुलू होने के फ़ौरन बाद। अब जब नमाज पढ़नी ही सूरज तुलू होने के फ़ौरन बाद, तो मेरे ख्याल नाश्ते की ज़रूरत ही कोई नहीं, वहाँ तो कोई चीज़ खाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। अभी सूरज तुलू हुआ है, इशराक की नमाज़ पढ़ी है, तो आप ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ा देते थे। अगर तो हमने उसी वक्त पे नमाज पढ़नी फिर तो ठीक है। अब सूरज तुलू हो रहा है मिसाल के तौर पर 5 बजे, नमाज हम पढ़ रहे 8 बजे, तो कहें कि सुन्नत तरीका ये है
हाँ, इसमें कोई गुनाह नहीं है। अगर नमाज इतनी लेट हो रही है तो इलाके के लिहाज से, लोगों के लिहाज से, माहौल के लिहाज से इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बेहतर यह है कि जितना जल्दी हो सके। और सुन्नत तरीका क्या है कि आप, क्योंकि बाद में जाके लोगों ने, अब सहाबाए किराम थे वो सारे मदीने के या मक्के के रहायशी नहीं थे, बड़ी दूर दूर से सफ़र करके आते थे नमाज ईद पढ़ने के लिए। अल्लाह के रसूल के पास दूर दूर से इलाकों से बेचारे पैदल चल के सफ़र करके आते थे। अब यहाँ उन्होंने आना होता था, फिर नमाज ईद पढ़ने के बाद अपने अपने इलाकों में पैदल चल के जाना होता था पूरी फैमिलियों के साथ, फिर जाकर उन्होंने जानवर ज़िबा करने, तो बड़ा वक्त लग जाता। तो आप जल्दी नमाज पढ़ा देते थे। ईद उल अज़हा के लोगों ने जाके जानवर ज़िबा करने हैं, गोश्त बनाना है, तकसीम करना है, उस पर टाइम लगेगा, तो इसलिए ईद उल अज़हा आप जल्दी पढ़ाते थे। तो कुछ खाते भी नहीं थे, नाश्ते की टाइम ही नहीं होता। नमाज के बाद जिक्र अज़कार में लगे, इशराक का वक़्त हुआ, इशराक की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद ईद उल अज़हा नमाज पढ़ा दी। तो ये है सुन्नत तरीका। हाँ, अगर फिर भी कोई बंदा मजबूरी है तो खाया जा सकता है। मिसाल के तो कोई बंदा बीमार है, उसने दवाई लेनी है सुबह सुबह, या उसे कोई शुगर का या इस तरह का कोई मसला है, तो दवाई ले सकता है, खा सकता है। ये फ़र्ज़ नहीं है कि अगर कुछ खा लिया तो गुनाह हो जाएगा। मिसाल के तो सुन्नत है ना, जैसे ज़ोहर की नमाज से पहले 4 रकते सुन्नत, अगर किसी बंदे की रहेगी तो क्या उसकी नमाज नहीं हुई है? भाई नमाज तो फ़र्ज़ है ना, 4 रकते पढ़ ली है, नमाज उसकी हो गई है। अगर सुन्नत में मज़ीद अमल करेगा तो अजर ज़्यादा ले सकता है, अगर वो नहीं पढ़ता तो नमाज हो गई है उसकी। ऐसे ही जिस बंदे ने नमाज ईद उल अज़हा से पहले कुछ नहीं खाया है, उसने सुन्नत पे अमल किया है, उसको इजाफी अजर मिलेगा। अगर किसी को भूख थी या गर्मी का मौसम है, शदीद प्यास लगी हुई है, अब नमाज ईद है 7 बजे 8 बजे, यानी फजर के बाद तकरीबन 3-4 घंटे बाद, अब फजर हो रही है 4 बजे, 4 बजे फजर की नमाज पढ़ी है, 8 बजे नमाज ईद का टाइम है, 4 घंटे उसको प्यास से मर रहा नहीं, तो कुछ खाना नहीं है। सुन्नत ये है, बाआसानी अगर कर सकते हैं तो करें, करना चाहिए, अजर और नेकी का काम है, लेकिन फ़र्ज़ नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है। इसलिए आपने कहा कि इन 2 दिनों में रोज़ा रखना तो गुनाह है। कुछ लोग समझे ये रोज़ा होता है, नमाज ईद उल अज़हा से पहले कुछ ना खाना, ये रोज़ा नहीं है। आप तो वाज़े तौर पे कह रहे हैं कि इन दोनों ईदों के दिन रोज़ा रखना गुनाह है, मेरी नाफरमानी अगर कोई करेगा तो। आम दिनों में रोज़ा बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन इन दिनों में रोज़ा बिल्कुल जायज़ नहीं है। तो ये सुन्नत तरीका है कि नमाज ईद उल अज़हा से पहले बगैर नाश्ते के जाए, नमाज ईद पढ़ने के बाद आप कुर्बानी का गोश्त या कोई भी खाने की चीज़ आप खा सकते हैं, गोश्त भी लाजमी नहीं है। सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस शख्स ने भी कुर्बानी का जानवर अल्लाह के अलावा किसी और की रज़ा के लिए ज़िबा कर दिया, उसके लिए क्या फरमाया कि लअनल्लाह मन ज़बहा लिग़ैरिल्लाह, उस बंदे पर अल्लाह की लानत होती है जो अल्लाह के अलावा किसी और को राज़ी करने के लिए जानवर ज़िबा करता है। कुर्बानी का जानवर करना जी हम फ़लाँ जगह पे जाके करेंगे, फ़लाँ आस्ताने पे जाके करेंगे, गलत बात है। कुर्बानी का जानवर अपने पास अपने घर में करो, और उसमें कोई ऐसा अलग तसव्वुर है ही नहीं कि किसी जगह पे ख़ास जाएंगे तो ज़्यादा अजर मिलेगा। जहाँ मर्जी जहाँ मौजूद है वहाँ कुर्बानी का जानवर ज़िबा करें। कुछ लोगों ने ये मन्नतें मानी होती हैं, फ़लाँ दरबार पे जाके, फ़लाँ मज़ार पे जाके हम कुर्बानी का जानवर ज़िबा करेंगे, अजर ज़्यादा मिलेगा। ये गुनाह का काम है। अल्लाह के लिए कर रहे हो, जहाँ हो वहाँ करो, अल्लाह कबूल फरमाएंगे। अब अल्लाह के लिए कर रहे हो लेकिन किसी और जगह को मखसूस करे कि वहाँ जाएंगे तो ज़्यादा अजर मिलेगा, तो ये अल्लाह के लिए तो नहीं हुआ ना, फिर अल्लाह के रसूल के तरीके पर तो नहीं हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है? आपने अपने घर में भी कुर्बानी की, मस्जिद में भी कुर्बानी की आपने, या मसबा खाने बने होते हैं वहाँ भी कुर्बानी की जा सकती है। लेकिन ये नियत करना कि किसी ख़ास जगह पे जाएंगे तो अजर ज़्यादा मिलेगा, फ़ायदा ज़्यादा होगा, ये गुनाह है और लानती काम है। यहाँ पे अल्लाह की लानत हो रही है। तो कुर्बानी सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए और प्यारे आका के तरीके के मुताबिक करनी चाहिए।
अगर कोई ऐसा तसव्वुर लेंगे कि किसी ख़ास जगह पे जाएंगे तो अजर ज़्यादा मिलेगा या कुछ ज़्यादा बड़ा फ़ायदा होगा, तो ये लानती काम है। लाअनल्लाह, अल्लाह की लानत होती है ऐसे बंदे पर कि हुक्म तो मेरा था, मेरे लिए करना था, तो किसी और के पीछे पड़ा हुआ है, किसी और जगह पे जाऊंगा, किसी और के पास जाऊंगा, किसी और के हाथों करवाऊंगा, तो ये होगा गलत बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल वजाहत के साथ आपने मना कर दिया है। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं, नबी मुकर्रम रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बकरे कुर्बानी के मौके पर ज़िबा करने से, तो आपने दोनों बकरे, दोनों जानवर अपने हाथ से ज़िबा किए। मैं आपके पास मौजूद था, मैं गौर से देख रहा था, आपने उनको लिटाया, किबला की तरफ किया, उनको चेहरा उसका किबले की तरफ नहीं, मिसाल के तो जानवर को लिटाना ऐसे है कि बंदा जानवर के पीछे बैठेगा ना उसको ज़िबा करने के लिए, तो बंदे का अपना चेहरा भी किबले की तरफ हो तो जानवर भी किबले की तरफ हो गया। कहते ऐसे आपने उनको लिटाया और फिर आपने ऊंची आवाज़ से पढ़ा बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, और उनके गले पे छुरी चलाई आपने। और दूसरे बकरे को जब आपने ज़िबा किया तो उस वक़्त आपने अल्लाह से एक दुआ की, आपने कहा कि या अल्लाह ये जानवर मेरी तरफ से और मेरी उन उम्मत के तमाम लोगों की तरफ से है जो कुर्बानी नहीं कर सके। गरीब लोग हैं, जज्बात हैं कुर्बानी करने के, लेकिन कहा कि या अल्लाह जो कुर्बानी नहीं ना मेरी उम्मत से कर सकेंगे, पैसे नहीं होंगे, उनकी तरफ से मैं कुर्बानी कर रहा हूँ, जो कुर्बानी नहीं कर सके। और साथ ही आपने फरमाया कि मेरी उम्मत के वो लोग जो आपकी तौहीद की गवाही देते हैं, यानी मुशरिक लोगों की तरफ से आपने कुर्बानी नहीं की है, जो तौहीद परस्त हैं उनकी तरफ से ये जानवर कबूल फरमा लीजिए। तो अपनी कुर्बानी में दूसरों को शरीक किया जा सकता है, जो फौत हो गए उनको भी, जो जिंदा है उनको। अब जब आपने कहा या अल्लाह मेरी पूरी उम्मत की तरफ से, तो हम भी आपकी उम्मत ही है ना, हम तो वहाँ नहीं थे, या आपकी उम्मत के सहाबाए किराम काफ़ी शहीद भी हो चुके थे, आप कुर्बानी कर रहे हैं, तो आपने कहा या अल्लाह सारी उम्मत की तरफ से जितने भी मुवाहिद हैं उनकी तरफ से ये कुर्बानी कर रहा हूँ। तो अपनी कुर्बानी में हाँ अलग कहना कि ये एक जानवर है सिर्फ फलां बंदे की तरफ से करना है जो फौत हो चुका है या जो आने वाला है या जो भी है, तो ये जायज़ नहीं, ये कहीं साबित नहीं है। आपने किया, पहला जानवर आपने ज़िबा किया, या अल्लाह ये मेरी तरफ से, मेरे घर वालों की तरफ से, और दूसरा क्या किया, या अल्लाह ये मेरी तरफ से, मेरी उम्मत की तरफ से। अपनी तरफ से पहले, अपने को छोड़ के जानवर अलग किसी के लिए करना, ये हदीस से साबित कोई नहीं है कि ये मेरी तरफ से है और ये जानवर किसी और की तरफ से, ऐसा कुछ नहीं। तो बहरहाल ये सुन्नत तरीका है कि लोगों को, अब यहाँ पे क्या आप ख़ास कर लें कि या अल्लाह जो मुवाहिद हैं, मुवाहिद मतलब सिर्फ अल्लाह को अकेला तने तनहा अपना खालिक व मालिक मानने वाले, जो शिरक नहीं करते, या अल्लाह मेरी उम्मत के उन लोगों की तरफ से मैं खुद कुर्बानी करता हूँ, इस कुर्बानी में उनको भी शामिल कर ले। तो हम भी ऐसे अल्लाह के हुज़ूर दुआ कर सकते हैं। और वैसे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो बंदा दूसरों के लिए दुआ करता है अल्लाह वही उस बंदे को अता फरमाते हैं। जो, और एक हदीस में तो आपने यहाँ तक कहा कि जो किसी दूसरे के लिए दुआ करता है ना, अल्लाह एक फरिश्ता मुकर्रर कर देते हैं जो उस बंदे के लिए दुआ करता है, दुआ करने वाले के लिए। और एक रिवायत में आपने ये भी कहा कि जो कहता है ना कि या अल्लाह तमाम मुसलमानों को मुआफ़ कर दे, तमाम मुसलमानों को, हदीस के अल्फाज़ है अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल-मुअमिनीन वल-मुअमिनात, जो बंदा ये कहता है कि या अल्लाह तमाम मुसलमानों को, तमाम मोमिन मर्दों को, मोमिन औरतों को मुआफ़ कर दे, तो अल्लाह ताला तमाम लोगों की मुआफ़ी के बराबर इस बंदे को मुआफ़ कर देते हैं, इतना अजर मिलता है। तो हमें चाहिए हम अपनी दुआओं में दूसरे मुसलमानों को भी याद रखें। बड़े मुसलमान ऐसे हैं, हमने तो कुछ देखा ही नहीं है, मुश्किल हालात, जिन्होंने दीन इस्लाम की खातिर बड़ी मुश्किलों का सामना किया, दीन की
तबलीग के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना किया है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मुश्किलात का सामना किया। सहाबा किराम की उनको जाने तक कुर्बान करनी पड़ी है दीन हम तक पहुँचाने के लिए। तो ऐसे लोगों को याद रखना चाहिए कि या अल्लाह ये जानवर मेरी तरफ से और तेरे तमाम नेक बंदों की तरफ से, जैसे नमाज में हम पढ़ते हैं ना अस्सलामु अलैना, या अल्लाह सलाम हो हम पर भी सलामती कर, वाला इबादिल्लाहि सालिहीन, और अपने तमाम नेक बंदों पर भी सलामती। नमाज में भी हम दुआ मांगते हैं, तो कुर्बानी के मौके पर भी नेक लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि या अल्लाह जो भी तेरे नेक बंदे हैं, नेक लोगों की तरफ से भी मैं ये कुर्बानी कर रहा हूँ। हमारे अजर में कमी को नहीं आएगी। अजर कहाँ मिलता है? नीयतों के एतबार से। तो नीयत तो है अल्लाह को राज़ी करना, अजर पूरा मिलेगा। अब जितने लोगों को ज़्यादा शामिल करेंगे उतना अपना ही ज़्यादा फ़ायदा है। हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं, नेकी कर रहे हैं, सदका कर रहे हैं, अल्लाह हमें भी अजर अता फरमाएंगे। तो इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा नाम लेके कहा कि या अल्लाह मेरी तमाम उम्मत के उन तमाम लोगों की तरफ से है जो तेरी तौहीद की गवाही देते हैं लेकिन कुर्बानी बेचारे नहीं कर सकते, उनकी तरफ से मैं कुर्बानी कर रहा हूँ। इस कुर्बानी में उनको शामिल फरमा, उनको अजर अता फरमा। तो ये आपने ख़ुद अल्लाह के हुज़ूर दुआ की थी। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें इन दीनी मसाइल को समझ कर सुन्नत के मुताबिक तमाम नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सय्यदना जुबैर बिन मुतइम रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी मुकर्रम रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कुल्लु अय्याम तशरीक़ ज़ब्हुन, अय्याम तशरीक़ के सारे दिन कुर्बानी के दिन होते हैं। अय्याम तशरीक़ इनको कहते हैं, 3 दिन होते हैं अय्याम तशरीक़। ज़िलहज्जा के 11, 12 और 13 तारीख़ इनको अय्याम तशरीक़ कहते हैं। 10 ज़िलहज्जा को हम कुर्बानी करते हैं, नमाज़ ईद पढ़ते हैं, वो 10 ज़िलहज्जा का दिन होता है। तो आपने क्या फरमाया? कुल्लु अय्याम तशरीक़। अब इसके बाद जो 3 दिन और हैं कुर्बानी के लिए, 11 तारीख, 12 और 13, इनको अय्याम तशरीक़ कहते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि नमाज जो ईद अल अज़हा जो अय्याम तशरीक़ है ये 3 दिन होते हैं, जिस दिन ईद पढ़ते हैं एक दिन वो, एक 11 और एक 12 का। हालांकि अय्याम तशरीक़ 11, 12, 13 होते हैं और एक दिन कुर्बानी का, तो 4 दिन कुर्बानी के बनते हैं। 4 दिन। इस मसले को अच्छी तरह समझने, आम लोगों में यही है कि कुर्बानी 3 दिन होती है, ईद उल अज़हा ये 10 दिन, वो 10 तारीख को भी अय्याम तशरीक़, हालांकि अय्याम तशरीक़ में 10 तारीख को तो आती नहीं है,
तशरीक 3 दिन होते हैं, और ये 3 दिन कौन से हैं? आपने कहा कि अयाम तशरीक के मुकम्मल यानी तीनों दिन कुर्बानी के दिन हैं। 11 ज़िलहज्जा, 12 ज़िलहज्जा और 13 ज़िलहज्जा, और हम नमाज ईद 10 ज़िलहज्जा को पढ़ते हैं। उस दिन भी कुर्बानी करनी चाहिए, और अगले 3 दिन भी कुर्बानी कर सकते हैं, करनी चाहिए नहीं। मैंने पिछले जुमे भी अर्ज़ किया था कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितने जानवर थे? एक बार कुर्बानी करने के लिए 100 ऊँटों की आपने कुर्बानी करनी थी, लेकिन 100 के 100 आपने ईद उल अज़हा 10 ज़िलहज्जा को किए। ये नहीं कहा कि मेरे पास ज़्यादा जानवर हैं तो कुछ आज कर लेते हैं, कुछ कर लेंगे, कुछ परसों कर लेंगे, कुछ अगले दिन कर लेंगे। इस मसले को अच्छी तरह समझें। एक मसला जो वो भी ऐसे ही अवाम में चल रहा है कि ऊँट में 10 हिस्सेदार होते हैं, तो जब तक 10 होंगे नहीं कुर्बानी कर ही नहीं सकती। ये किसने कहा है भाई? ये आखिरी हद है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 हिस्सेदार हो सकते हैं, वरना अगर 2 बंदे मिलकर ऊँट करना चाहे तो कर लें, 3 कर लें, 4 कर लें, 5 कर लें, 6 बंदे शामिल हो जाएं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से ज़्यादा नहीं। तो ये आखिरी हद है 10। ऐसे ही गाय में आखिरी हद है 7। ऐसे ही अयाम तशरीक ईद उल अज़हा के जो दिन है ना, ये 4, एक 10 ज़िलहज्जा का और 3 बाद वाले जिनको अयाम तशरीक आपने कहा है, तो ये आखिरी हद है। वरना अफजल अमल यही है कि 10 ज़िलहज्जा ईद के दिन ही कुर्बानी की जाए। जितने जानवर भी हैं ईद के दिन ही किए जाएं। अगर किसी बंदे की मजबूरी बन गई है तो वो दूसरे दिन भी कर सकता है, करना चाहिए नहीं कि दूसरे दिन कुर्बानी करनी चाहिए। कुछ जानवर आज करेंगे, कुछ कल करेंगे, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। प्यारे आका के बाद ज़िंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी कितनी बड़ी आपने दी? 100 ऊँटों की, और एक ही दिन की है। ईद उल अज़हा 10 तारीख को की है। एक जानवर भी नहीं रखा जो कल करेंगे या परसों करेंगे। तो अयाम तशरीक ज़िबा के दिन है। इसका मतलब क्या है कि जो मजबूरी की हालत में नहीं कर सका वो दूसरे दिन कर सकता है। फिर भी मौका नहीं मिला वो तीसरे दिन कर सकता है। फिर भी मौका नहीं मिला तो 13 ज़िलहज्जा को भी कर सकता है। 13 ज़िलहज्जा सूरज गुरूब होने तक उसके पास वक़्त है। अगर वो करेगा तो उसको कुर्बानी का ही अजर मिलेगा। अयाम तशरीक का ये मतलब है। ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि दूसरे दिन कुर्बानी भी करनी चाहिए, तीसरे दिन भी करनी चाहिए या चौथे दिन भी करनी चाहिए। ये अल्लाह ने आखिरी हद तक मोहलत दे रखी कि यहाँ तक तुम मजबूरी की हालत में कर सकते हो, अजर उतना ही मिलेगा। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें इन मसाइल को सही मानों में समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।